हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फोर्थ सेमेस्टर के बारे में, जिसमें हम लोग जो भी फार्माकोलॉजी है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इसमें टॉप 20 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार ऐसे पूछे जाते हैं, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज हैं, एग्जाम्स होती हैं उसमें। ठीक है। और साथ ही में हम लोग इसमें देखेंगे कैसे कैसे आप इसको कर सकते हो। 20 ऐसे टॉपिक मैं बताने वाला हूँ कि जो बार बार ऐसे रिपीट होती हैं और आने के 100% चांसेस हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है। लॉन्ग में नहीं आएगा तो उससे शॉर्ट में आने के 100% चांसेस है, लेकिन ज्यादातर लॉन्ग में ही आने के चांसेस है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन को ही मैं लेके रखा हूँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा ये वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, सो दैट सारी ही इंफॉर्मेशन आपको मिल सके और अच्छे से आप अपना प्रिपेयर भी कर सको। और अगर आपने हमारे दूसरे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, जो भी हम बनाते हैं यूनिवर्सिटी और अलग अलग जो एग्जाम्स होती है उसके रिगार्डिंग। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी के पार्ट 1 और 2 को जाए। ठीक है। तो अगर हम देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि लॉन्ग में है। ठीक है। अलग अलग जो भी यूनिवर्सिटीज है उसके मतलब कि रिगार्डिंग देखा जाए तो उसके भी आप पे। ठीक है। पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है, जो कि बार बार मतलब कि आने के चांसेस है और बार बार ऐसे पूछा भी जाता है, जो कि पहले चैप्टर से है, जो डिफाइन फार्माकोलॉजी। ठीक है। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है, इसके डिटेल और अलग अलग जो सिचुएशन है, एग्जांपल सुटेबल एग्जांपल्स है उसके बारे में बताना। ठीक है। तो ये आपका एक 15 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके आने के चांसेस है। फार्मेकोलॉजी को बारे में बताना, उसके जो भी फार्मेकोकाइनेटिक्स है उसके बारे में बताना, मतलब कि जो भी अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जैसे कि एम ई होता है ना, जैसे कि एब्जॉर्प्शन डाइजेशन सॉरी एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। तो ये सब आपको बताना है पूरा, और इसमें जो जो भी अलग अलग जो एग्जांपल्स है उसके थ्रू। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें बनता है कि एक्सप्लेन करना फार्माकोडायनेमिक्स को। फार्माकोडायनेमिक्स वही वही चीज मैं बता रहा हूँ कि जो ड्रग है, ड्रग कैसे काम किया, जो भी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या रहा था, इसमें एंजाइम्स कौन कौन से यूज हुए हैं। ठीक है। साथ ही में इसका जो है मेटाबॉलिज्म और ये सब जो है वो किस तरीके से कहाँ कहाँ कौन से सेल के साथ हुआ, तो ये सब फार्माकोडायनेमिक्स में आ जाता है, जो कि आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है। आगे हम अगर देखें तो एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक जो है आपका, ये भी आप याद कर सकते हो, जो कि अलग अलग देखो आप इसके इसके सबसे अच्छी बात होती है ना, इसके आने के चांसेस क्यों है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और अलग अलग टाइप्स है। ठीक है। तो ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है 15 नंबर के लिए। तो इसमें आपको क्या पूछेगा, तो पहले डिफाइन करने को बोलेगा एंटीबायोटिक के बारे में। ठीक है। फिर क्लासिफाई करने को बोलेगा, जो भी इसके एक्सप्लेन करने को बोलेगा पेनिसिलिन के बारे में। और किस वे में बोलेगा तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, यूजेस बताओ, और जो भी एडवर्स इफेक्ट है वो बताओ, कॉन्ट्राइंडिकेशन, नर्सिंग, जो भी इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में बताना। ठीक है। आगे हमारे पास देखे तो हमारे पास क्या है, तो अमीनो ग्लाइकोसाइडेज है। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो भी नर्सिंग इम्पैक्ट है तो इसमें वही सारे पैटर्न्स को आप फॉलो करोगे जो मैंने पिछले वीडियोस में बताए हुए हैं। इंट्रो डेफिनेशन, जो भी आपके मतलब कि स्टेप वाइज, जैसे कि टाइप्स हो गए, क्लासिफिकेशन हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स डायनेमिक्स हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायनेमिक्स में ही आ जाता है। और इसके साथ साथ आप क्या करोगे, तो इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट, फिर आपके जो भी ड्रग इंटरेक्शन है, तो ये सब आप इसमें प्रॉपर तरीके से लिखोगे। ठीक है। अब पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें एंटी ट्यूबरकुलर हमारे ड्रग्स हो जाते हैं, जो कि डॉट थेरेपी। ये आपने तो एएचएन में भी देखा होगा, एएचएन में। ठीक है। एचएन के पास्ट मतलब कि फर्स्ट पार्ट में देखा होगा। ये आपका ये भी आपका एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको आप एक बार अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है। ये आपके अलग अलग जगह पे पूछा जाएगा, जैसे कि पैथो में भी पूछ सकते हैं ये लोग। ठीक है। और इसमें तो पूछेंगे ही। ठीक है। और अब मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर सकते हो, जो कि आपका पिछले 2 साल से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है। 2 साल से ये सेम ही क्वेश्चन आ रहा है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो 2 साल से रिपीट हो रहा है, और इसमें जो भी एसीई और राज सिस्टम है या फिर अलग अलग जो भी सिस्टम्स है, इनहिबिशन का, इनहिबिटर्स का, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसको आप एक बार अच्छे से देखोगे, प्योर मतलब कि बोले तो 15 नंबर का ये क्वेश्चन है।
इससे आपका मतलब कि अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको। इससे ये जो क्वेश्चन है आ सकता है, क्योंकि इसका जो है बहुत प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो डिटेल्ड आंसर होता है, और अगर एक बार याद कर लिया तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो एंटी कॉन्गुलेंट कॉन्गुलेंट ड्रग्स है। तो इसमें क्या है, हेपरेज और वल्फरीन है। तो ये भी आप एक बार देख लेना, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम देखें तो देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं सिनेरियो बेस्ड होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसे स्टोरी और मतलब कि सीन्स के बेसिस पे, जैसे कि कोई पेशेंट है और उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हम ड्रग को यूज करेंगे, क्या क्या हम लोग उसमें मेडिकेशन करेंगे, और किस तरीके से हम लोग उसको बचाएंगे, तो ये सब आपका इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब भी आप एक बार देख लेना, जो भी हार्ट के पेशेंट है, हार्ट अगर फेलियर हुआ है तो उस केस में क्या क्या कंडीशंस होगा और क्या कैसे फॉलो होगा, ठीक है। देन जो है हमारा एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसमें नशेड्स पूछ सकता है, एडवर्स इफेक्ट जो भी रिस्पॉन्स है वो पूछ सकता है, ठीक है। ओपियोइड्स है, और इसके जो भी मतलब कि ओपियोइड्स के आपके टॉक्सिसिटी है उसके मैनेजमेंट के बारे में पूछेगा। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया है, और इसमें प्री एनेस्थीसिया है। एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो राइट टू पेशेंट है, और इसके साथ साथ जो भी उसके कंडीशन छोटे छोटे से हैं, जैसे कि टर्मिनोलॉजीज हो गई, फिर आपके अलग अलग जो मतलब कि पहले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको सीधा पूछ सकता है कि फार्माकोलॉजी क्या हो सकती है, इसमें अलग अलग जो रूट्स है वो क्या हो सकते हैं, सोर्सेस क्या हो सकते हैं मेडिसिन के, राइट क्या हो सकती है पेशेंट का। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है उस सब में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो देखा जाए तो सेडेटिव है, तो सेडेटिव भी इतना खास वैसे आएगा नहीं, लेकिन इसको आप 5 नंबर के लिए रख लेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ठीक है। तो ये एक बार अच्छे से आप देखोगे, जो कि देखो, अगर आप इसको तैयार कर लोगे अभी, तो आपके लिए फ्यूचर में भी बहुत अच्छा मतलब कि अपॉर्चुनिटी होगा। ये आपके फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में, ठीक है। तो इसको आपको बाद में नहीं पढ़ना होगा, एक बार अगर अच्छे से पढ़ते हो तो उसको बाद में ऐसे हेल्प मिल जाएगा इसे, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हो गया, क्लासिफिकेशन, यूजेस और एडवर्स इफेक्ट हो गया, तो ये सब। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप मार्क करोगे, और इसको आप प्रिपेयर करोगे, क्योंकि ये आपका आने के चांसेस है। और इसके बाद से हम आगे बात करें तो आपके एंटी इपिलेप्टिक जो ड्रग होती है उसके बारे में देखेंगे। तो ये आपका वैसे देखा जाए तो ये भी मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा, तो इसको भी आप एक बार अच्छे से देखोगे, ठीक है। देन जो है हमारा जो है ब्रोको देन हमारा ब्रोंकियो डायलेटर है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे जो है बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अस्थमा के टाइम पे देखो, सिनेरियो बेस्ड इससे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि जो भी आपके पेशेंट है वो आपके देखा जाए तो वो पेशेंट जो है अस्थमा का पेशेंट है, ठीक है। अस्थमा का पेशेंट है, उसको क्रोनिक और एक्यूट बेसिस पे क्या हुआ है, तो कुछ कंडीशंस है, कंडीशंस में हम लोग जो देखे वो हॉस्पिटल आया है और उसको रिलीफ चाहिए पेन से, तो उस समय पे हम लोग क्या देंगे, तो ब्रोंको डायलेटर देंगे। तो ये सब आप इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं ब्रोंको डायलेटर के बारे में बताने को, जैसे कि मैनेजमेंट इसका हम लोग कैसे करेंगे, इसके टाइप्स क्या होते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं वो क्या होता है, रूट्स क्या होता है, और तो इस तरीके को क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। इंसुलिन है, इंसुलिन जो है पिछले साल ही आपके 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार देख लेना। जरूरी नहीं है 5 नंबर में है, 15 में भी आ सकता है, क्योंकि इससे टाइप्स एडमिनिस्ट्रेशन फिर अलग अलग जो टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आप अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ओरल जो हाइपोग्लाइसीमिक जो एजेंट है और जो नर्सिंग इसके रिस्पॉन्स है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें अगर आप देखो तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाइपोग्लाइसीमिया के केसेस में जो ड्रग है वो कौन कौन से हम लोग लेते हैं, और अलग अलग जो हम लोग बचाव करते हैं तो वो सब में कैसे कैसे हम लोग देखते हैं, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो ये आपका भी इम्पोर्टेंट है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हम देखें तो इसमें आपके इंट्रो डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, फिर आपके नर्सिंग जो केयर है वो सब आ जाता है, ठीक है। रोल ऑफ नर्स आप इसको बोल सकते हो, ठीक है।
तो ये आपका एक बार अच्छे से देखना होगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ऑक्सीटोसिस ऑक्सीटोसिस ड्रग हो गए जो कि लेबर और आपके पोस्टमार्टम हेमरेज और ये सब वाले ड्रग जो होते हैं वो आपका इसमें काम आएगा, ठीक है। तो ये सब जो ड्रग थी वो आपका था। और लास्टली हम लोग अगर देखें तो इसको आप, मैं बोलूंगा कि इसको स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपको पूछेगा ही पूछेगा। एक जगह नहीं पूछेगा तो दूसरे जगह पूछ ही लेगा, ठीक है। तो इमरजेंसी ड्रग हो गया सीपीआर के टाइम पे, और जो भी इसके देखा जाए तो मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, जो भी पॉलिसी मतलब कि पॉइजनिंग हो गई तो उस केसेस में, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे मैंने पीडीएफ बनाया था 20 ऐसे इंपॉर्टेंट मतलब कि टॉपिक्स का, जो कि बार बार ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। एक और मैं टॉपिक का लिस्ट बनाऊंगा जिसमें मतलब कि 15 क्वेश्चंस होंगे, और उसमें भी मैं और एक बार बता दूंगा अच्छे से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अभी के लिए तो इतना ही। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो अब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। लिंक पे आप क्लिक करोगे तो मेरे व्हाट्सएप पे प्रोफाइल पे जाओगे, वहां से आप जो भी पीडीएफ है, जैसे कि आपका फार्मा पैथोजेनेटिक्स है और साथ ही में आपके मतलब कि एएचएन है, तो उसके नोट्स को आप परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो मेरे थ्रू, और आसानी से अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। जो नोट्स है आपके हैंड रिटन नोट्स की तरह ही है, पर वो डिजिटल है और आसानी से सिंपल लैंग्वेज में है, और मतलब कि आपके प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्टअप कर देगा। तो इसीलिए मैंने बनाया है। और जो भी टॉपिक से आप एक बार अच्छे से देख लेना, और इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल बेस्ट। बाय बाय।